तो पिछली क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है इस चैप्टर 10 सर्कल्स में। आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क का रेडियस 20 मीटर है। 3 बॉयज हैं, एक का नाम है अंकुर, एक का नाम है सईद, एक का नाम है डेविड। अंकुर, सईद एंड डेविड 3 बॉयज हैं, जो तीनों बॉयज इस सर्कल पे बैठे हुए हैं। तीनों के हाथ में टेलीफोन है। तीनों का डिस्टेंस कितना है? 20, 20 और 20 मीटर। ये डिस्टेंस तीनों बराबर है। बताना हमें ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये तीनों का डिस्टेंस कितना है। बताना हमें ये है, सर्कल का रेडियस 20 है, इन तीनों का डिस्टेंस बताना है हमें कितना है। इन तीनों के हाथ में टेलीफोन्स हैं, इस सर्कल पे बैठे हैं तीनों, और क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों का डिस्टेंस बराबर है। तीनों इक्वल डिस्टेंस से बैठे हुए हैं। जितना ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, उतना ही डिस्टेंस ये x है, उतना ही डिस्टेंस ये भी x है। सर्कल का रेडियस 20 है। सपोज करो ये रेडियस 20 है, ये रेडियस 20 है और ये रेडियस 20 है। रेडियस 20 है, हमें बताना है कि डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस तीनों ही बराबर हैं, आप बस x निकाल दो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएंगे इन तीनों के बीच में। कैसे करेंगे जरा समझिए। पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं। तो पहले आपके पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हमें ये बता रखा है कि सर्कल का रेडियस जो है वो 20 है। तो ओ ए ओ एस ओ डी हमारे पास 20 मीटर है, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है डिस्टेंस x, जो AS है, जो SD है और जो AD के बराबर है। कैसे कर सकता हूँ मैं? छोटा सा मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन? मैं यहाँ पर A से लेकर नीचे तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। AC नाम कर देते हैं। ऐसी D से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, DF नेम कर देते हैं। और S से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसका नेम भी हम कर देते हैं SG कर देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AC परपेंडिकुलर SD पे है, DF परपेंडिकुलर किस पे है? AS पे, और SG परपेंडिकुलर किस पे है? AD पे। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा फोकस करते हैं एक बारी, है ना। देखिए, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ इसलिए करे क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने वाला हूँ। कैसे, ज़रा समझते हैं। देखिए, आपको मैंने ये पढ़ा रखा है थ्योरम इस चैप्टर में, एक बार उसको दोबारा से मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। थ्योरम ये होती है हमारी कि अगर हम सर्कल के सेंटर से, अगर हम एक सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो परपेंडिकुलर कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स कर देती है ना। बस इसको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखो ज़रा, जब मैंने AC को सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किया, तो क्या ये AC SD को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ देगी? तोड़ देगी।
एस डी मेरा पूरा x है, तो एस सी कितना हो जाएगा मेरा, इसका आधा x/2, तो एस सी है x/2। एस कितना है मेरा x, मैं निकाल लेता हूं ए सी पाइथागोरस थ्योरम से। एक बार मेरे पास ए सी आ गया, मुझे पता है कि ओ ए तो 20 है, मैं ओ सी निकाल लूंगा। ओ सी निकल गया मेरा, फिर मैं दोबारा से यूज करूंगा इस छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास ओ सी आ गया है, ओ एस 20 मीटर है, मैं एस सी निकाल लूंगा x/2। x/2 आ गया तो x भी आ जाएगा, क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ये दो ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, काम हो जाएगा। तो पहले हम लगाते हैं ए एस सी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सोल्यूशन करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एस सी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो ए एस सी आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। अब यूज़ करिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनस है ए एस का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एस सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए सी स्क्वायर। ए एस कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एस सी कितना है बताओ, x/2 का होल स्क्वायर। ये x/2 कैसे आया, टीचर को लिख दो वरना वो बोलेंगे कैसे आया। आप बोलेंगे सिंस AC लाइन तो परपेंडिकुलर है ना भाई SD पे, इसीलिए आप बोलोगे हेंस SC बराबर है CD के। ये SC CD के बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रही है। तो SC हो गया x/2 का होल स्क्वायर। तो AC कितना है वही तो निकालना है। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाए, एक्स स्क्वायर है ये, इसको उधर ले आओ, माइनस रहेगा x²/4 बराबर AC स्क्वायर। आप एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो रहेगा 4 वन ज़ा 4, 4x² माइनस x² AC स्क्वायर के बराबर। AC कितना आएगा, ये हो गया 3x²/4, तो AC कितना हो गया, अंडर लगा दीजिए। अब आप देखेंगे 4 तो बाहर आ जाएगा 2 बन के, और x आ जाएगा बाहर, और √3 आपके पास बच जाएगा। ये हो गया AC आपका, मीटर में आएगा आंसर। पहले आपने AC निकाल लिया। अब मैंने बताया था ना आपको, AC निकल गया तो क्या करेंगे, OC निकालते हैं। OC कैसे मिलेगा, AC में से OA माइनस कर दो। OA कितना है आपको गिवन 20, तो OC मिल जाएगा आपको। तो कितना मिलेगा आपको OC, पूरे AC में से माइनस कर दो OA। AC कितना निकाला पीछे आपने, √3x/2, OA माइनस कर दो 20, तो ये आपके पास OC आ गया मीटर में। अब आपको दोबारा से यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम छोटे वाले ट्राइंगल में। मैं आपके लिए वहाँ पर दोबारा से ड्रॉ करता हूँ वो स्मॉल ट्राइंगल जो पीछे है। अपनी कॉपी में देखो, आपके पास पीछे जो है छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, ओ सी, और यहाँ शायद एस बन रहा है। अब ये ट्राइंगल आपके पास बन रहा है, आप क्या, आपको पीछे दिख रहा होगा अपनी कॉपी में कि एस सी कितना है x/2, आपके पास ओ सी कितना है, ओ सी निकाल लिया अभी हमने, ये रहा हमारे पास, और ओ एस कितना है, अपनी कॉपी में देखो आपने लिखा है कि वो रेडियस है, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम।
तो उस केस में आपको मिल जाएगा ये x मिल जाएगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगेन यूज कर रहे हैं इस थ्योरम को। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? आपका हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर OS स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। अब आपके पास OS कितना है ज़रा देखिए। OS आपके पास 20 है। SC कितना है आपके पास? x/2 मतलब x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। x/2 का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर बाय 4 लिख दिया सीधा मैंने। OC आपके पास ऊपर ये रहा, √3x/2 माइनस 20 का होल स्क्वायर पूरे का। अब जरा ध्यान दो, 20 का होता है स्क्वायर 400, x स्क्वायर बाय 4 प्लस, अब ध्यान दो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर ध्यान से देखो तो वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 20 का होता है स्क्वायर कितना? 400 अभी लिखा है आपने यहाँ पर। माइनस, क्या लिखोगे माइनस में? 2a इंटू बी। अब सॉल्व करो इसको, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया 400, ये हो गया x स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर करो। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपको पता है स्क्वायर से हट जाता है रूट, ये 3 हो जाएगा। करोगे स्क्वायर x का तो हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का होता है स्क्वायर 4 प्लस 20 का होता है 400, और ये माइनस में कितना हो गया? 20 √3x, कुछ ये बनेगा। अब जरा ध्यान दो, इस 400 को उधर ले जाओ आप, कट जाएगा ये प्लस में है, ये वहां जाके हो जाएगा माइनस में। थोड़ा और सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। यहाँ एलसीएम 4 है, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम 4 है, ये 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। 3 प्लस 1 होता है 4, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस 20 √3x। अब इस माइनस 20 को वहाँ भेज दो, प्लस हो जाएगा ये, तो बचेगा आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 20 √3x। एक x से एक x कट गया, आंसर आया आपका x इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। और यही तो हम निकाल रहे थे, मैंने कहा था ना x ही निकालना है हमें। उन तीनों बॉयज का डिस्टेंस, आंसर आ गया। आखिरी में एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉयज इज 20 √3 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन ईदर बॉयज या टू बॉयज इज 20 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 10.5 थ्योरम नंबर 8 से। तो पहली थ्योरम जो पढ़नी है आपको इस एक्सरसाइज में पढ़नी है वो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by arc at any point on remaining part of सर्कल। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे ही आपकी मेन एक्सरसाइज पूरी की पूरी 10.5 बेस्ड है, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है।
समझते हैं थ्योरम क्या कहना चाह रही है। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। सपोज करिए हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं सर्कल पे पी क्यू। तो आपके पास पी क्यू की वजह से सपोज करिए एक आर्क बन रही है। ये पी क्यू आर्क बन रही है आपके पास। ओके, मानते हैं सर्कल का सेंटर ये ओ है। अगर मैं ओपी को और ओ क्यू को ज्वाइन करूं, आपको दिख रहा होगा मेरे पास एक एंगल बन रहा है पी ओ क्यू। ये मेरे पास एक एंगल बन रहा है। अब सपोज करो मैंने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, कोई ए पॉइंट मान लेते हैं। अगर मैंने इस पॉइंट को जोड़ा पी से और क्यू से, तो देखो मेरे पास एक एंगल ये बन रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है, हमारा थ्योरम यही कह रही है। जो एंगल बन रहा है आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे, ये आर्क ने देखो एक एंगल बनाया सर्कल के सेंटर पे, ये एंगल डबल होगा। जो एंगल सेम आर्क सर्कल पे किसी पॉइंट पे बना रही है, सपोज करो यहाँ बना रही है, तो आपको यही चीज प्रूव करनी है कि ये एंगल जो है वो डबल है इसके। तो कैसे कर सकते हो, पहले गिवन क्या लिखते हैं। गिवन सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और हमारे पास एक पी क्यू आर्क है। पी क्यू बी इट्स आर्क, उस सर्कल की आर्क पी क्यू मान लेते हैं। आपको क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में? जो एंगल पी ओ क्यू है, जो एंगल पी ओ क्यू है वो डबल है एंगल पी ए क्यू के। और प्रूफ करने के लिए हम लोग छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि ए ओ लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं एक पॉइंट बी तक। ये पॉइंट बी टच नहीं कर रहा है, बस बीच में नहीं रुक गया है। तो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ड्रॉ ए ओ लाइन टिल बी पॉइंट तक। इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा है पहले चैप्टर्स में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बस उसी का यूज करेंगे, काम हो जाएगा। कैसे होगा यूज, देखिए जरा फोकस करते हैं हम लोग। अगर मैं ओ ए पी ट्राइंगल देखूं, ओ ए पी ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। पढ़ा था ना आपने ट्राइंगल में, ये देखो ट्राइंगल बन रहा है ओ ए पी। ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन को आगे प्रोड्यूस करो तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसकी वैल्यू होती है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। मुझे मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इस ट्राइंगल पे आओ ओ ए क्यू पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम बराबर होगा इस एक्सटीरियर एंगल के। बस दोनों इक्वेशन को ऐड करना, प्रूव हो जाएगा। तो प्रूफ देखो भाई आप लोग इसका, ट्राइंगल ओ ए पी पे फोकस करें पहले। इन ट्राइंगल ओ ए पी, बताओ मुझे क्या लगाऊं मैं लिखूंगा ओ ए पी एंगल, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए किसके बराबर है? ये जो बाहर वाला एंगल है इसका नाम है बी ओ पी। क्वेश्चन नंबर 1 रीजन है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऐसे ही ट्राइंगल को देखो ओ ए क्यू को, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू क्या मिल रहा है आपको?
ओ ए क्यू एंगल, ये वाला एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू बी ओ क्यू एंगल। ये एंगल बी ओ क्यू है ना, ये वाला बाहर वाला, ये एंगल है ओ ए क्यू और ये एंगल है ओ क्यू ए। इक्वेशन नंबर 2। रीजन सेम रहेगा आपका, दोनों को ऐड कर दो, काम हो गया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। BOP को BOQ से ऐड करो, क्या बनेगा? BOP को BOQ से ऐड करें, ये पूरा एंगल नहीं मिलेगा, POQ। इन दोनों को ऐड करके देखो, BOP और BOQ को, ये पूरा एंगल बन रहा है आपका POQ। अब OAP में, आप जब OAP में, कहाँ है OAP हमारा? OAP ये वाला एंगल है, OAQ ऐड करोगे आपको एंगल A मिलेगा। ये पूरा आपका जो है वो एंगल। चलो उससे पहले एक काम करते हैं, पहले यहाँ तक लिखा आप लोगों ने, पहले इसको आप यहाँ कॉपी कर लो। OAP प्लस OPA प्लस OAQ और OQA, पहले इतना लिखो, फिर इसे पीछे करते हैं पूरा आगे सॉल्व। अब देखो कैसे करना क्या है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, OAP को देखो, तो आपको दिख रहा है एक चीज़ कि OA भी रेडियस के बराबर है सर्कल का और OP भी सर्कल का रेडियस है, दोनों की लेंथ बराबर है। अगर दोनों इक्वल होंगी, तो पढ़ा था आपने एक चैप्टर में 6 में, आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो होते हैं इक्वल। इसका मतलब OAP ट्राइंगल में ये OPA एंगल OAP के बराबर है, दोनों बराबर होंगे। ऐसी OAQ ट्राइंगल में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल्स ही बराबर होंगे। OAQ OQA के बराबर होगा। थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे हम इनको पीछे जाकर। तब करना क्या है इसमें आगे, अब आप लिखेंगे सिंस इन ट्राइंगल OAP, OAP ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है? OA OP के बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर सकते हो। एंगल OAP OPA के बराबर है ना? तो पता करना क्या है, जो अभी हमने इक्वेशन फॉर्म की थी ना पीछे, ये वाली, इस इक्वेशन में करेंगे ये कि ये जो P एंगल है, OPA एंगल है, इसके बदले हम OAP लिख देंगे, ये भी OAP और यहाँ पर भी OAP लिख देंगे। सिमिलरली अगर हम देखें OAQ ट्राइंगल में क्या हो रहा है भाई, ये भी एंगल इसके बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, रेडियस है। OA इज इक्वल टू OQ है, OA OQ के बराबर है, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। इनका नाम क्या है एंगल्स का? OAQ OQA। तो करना पता है क्या है कि जो हमारी
पहली वाली क्वेश्चन है, इसमें करेंगे क्या, इस क्यू एंगल के बदले नीचे वाले एंगल दोनों रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने रिप्लेस किया था ये ओपी एंगल, देखो वहाँ पर नीचे वाला, ऐसे ही नीचे वाला एंगल ये भी रिप्लेस कर दूंगा, नीचे वाला एंगल रिप्लेस कर देंगे, तो ये ओ क्यू ए रिप्लेस कर देंगे इससे ओ ए क्यू से, है ना। तो इसे इक्वेशन 1 कह दो, इसे इक्वेशन 2 कह दो। तो आप यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 थोड़ा मॉडिफाई कर दो इस इक्वेशन को, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी वाली, आपके पास पी ओ क्यू एंगल है राइट हैंड साइड में, ये नीचे वाला एंगल पी ओ क्यू। अब करना क्या है आपको, ओ ए पी एंगल आपके पास है, आपने ओ पी ए के बदले का लिख दिया, ओ ए पी ही लिख दिया, प्लस ओ ए क्यू आपके पास एंगल है, आपने क्या कर दिया, ओ क्यू के बदले ओ ए क्यू ही लिख दिया, नीचे वाले एंगल्स आपने रिप्लेस कर दिए इन दोनों इक्वेशन में से। अब देखो आपका काम बन जाएगा, कैसे, ऐड करके देखो, ओ ए पी और ओ ए पी हो गया ट्वाइस ऑफ ओ ए पी, ओ ए क्यू और ओ ए क्यू हो गया ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू, दोनों में से 2 कॉमन ले लेना, ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ ओ ए पी, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ओ ए क्यू, और चल रहा है आपके साथ वहां पर पी ओ क्यू, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू इज इक्वल टू पी ओ क्यू मिलेगा आपको। अब देखो आपका काम हो गया, अपने फिगर में देखो ये एंगल क्या बन रहा है, ओ ए पी और ओ ए क्यू क्या बन रहा है, ओ ए पी ये वाला एंगल, ओ ए क्यू एंगल पी ए क्यू नहीं बन रहा, ये पूरा एंगल पी ए क्यू, ये बन रहा है आपका पूरा पी ए क्यू, और शायद यही आपको प्रूव करना था, थ्योरम प्रूव हो गई कि जो एंगल बना रही है आर्क सेंटर पे वो डबल है किसी दूसरे पॉइंट वाले एंगल से। तो थ्योरम नंबर 9 समझते हैं। थ्योरम नंबर 9 बड़ी आसान है, सिंपल है। थ्योरम नंबर 8 समझ में आ गई तो काम हो जाएगा। एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, हेलो भाई। अब क्या है थ्योरम का कहना, समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट चलो कोई बात नहीं, ये सर्कल है। सपोज करिए हमारे पास ये एक सर्कल है, सपोज करिए मेरे पास सर्कल पे ये 2 पॉइंट्स हैं, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। तो इन दोनों की वजह से एक आर्क बन रही होगी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो आपको क्या मिलेगा, एक कॉर्ड मिलेगी, 2 पॉइंट से कॉर्ड बनती है। आपको पता है कि एक कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को बोलते हैं सेगमेंट। ये आपको दिख रहा होगा माइनर सेगमेंट, छोटा वाला सेगमेंट, और ये दिख रहा होगा आपको बड़ा वाला सेगमेंट। अगर मैं बड़े वाले सर्कल में 2 एंगल फॉर्म करूं, सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलूँ, बी बोल दूँ या सी बोल दूँ, कुछ ही बोल देता हूँ। तो अगर मैं इस आर्क से या इन 2 पॉइंट से एंगल बनाऊं ए और एंगल बनाऊं मैं सी, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 9 ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्यों, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, नीचे मेरे पास है माइनर सेगमेंट, ऊपर है मेरे पास मेजर सेगमेंट।
बड़ा वाला सेगमेंट। एक सेम सेगमेंट में जो भी एंगल्स होंगे सर्कल में वो इक्वल हैं, ये थ्योरम का कहना है और ये हमें प्रूव करना है। तो जो गिवन है उसे आप लोग लिख लीजिए। गिवन क्या है आपके पास में वो लिख लीजिए। अच्छा एक काम करो, सर्कल का एक सेंटर भी ड्रॉ कर दो और रेडियस भी दिखा दो आप लोग यहाँ पर। सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल जिसका सेंटर ओ है आपके पास वो गिवन है, ठीक है। अच्छा आपको क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में? एंगल जो सेम सेगमेंट में पी ए क्यू एंगल पी सी क्यू के बराबर है, ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है मतलब। तो कैसे प्रूफ करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जो मैंने अभी करके दिखाई। ओपी को ज्वाइन करा मैंने ओ क्यूज को भी ज्वाइन किया, ज्वाइन ओपी एंड ओ क्यू। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप लोग अपना थ्योरम नंबर 8 का सहारा लो और ये प्रूफ कर दोगे। क्या करोगे, आपने अभी थ्योरम नंबर 8 पढ़ी। एक आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करती है, ये आर्क पी क्यू पी ओ क्यू एंगल फॉर्म कर रही है सर्कल के सेंटर पे। ये एंगल जो सेंटर पे बनता है वो डबल होता है कोई भी एंगल जो किसी सर्कल के पॉइंट पे। तो थ्योरम नंबर 8 का ही यूज करूं मैं बोलूंगा एंगल पी ओ क्यू ट्वाइस होगा एंगल पी ए क्यू के, और पी ओ क्यू तो भाई डबल होगा पी सी क्यू के भी। रीजन लिख दो ब्रैकेट में बड़ा बड़ा। क्या है रीजन? रीजन है दी एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर, जो एंगल सेंटर पे बन रहा है आर्क के द्वारा बाय आर्क, वो होता है डबल, इस डबल ऑफ एंगल जो बन रहा है फॉर्म्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल। कहने का मतलब है पी ओ क्यू पी ए क्यू के डबल भी होगा और पी ओ क्यू पी सी क्यू के भी डबल होगा। ये क्वेश्चन 1, ये आपकी 2, दोनों को इक्वेट कर दो, काम हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर दो, काम हो गया। ये पी ओ क्यू है, ये पी ओ क्यू है, हट जाएगा आपका, ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल पी सी क्यू के बराबर हो जाएगा, 2 कट जाएगा और जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा।